अब हमारा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले इस आर्टिकल को स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं जो है ये वर्ड डोमेन, इसका मतलब क्या है। डोमेन का मतलब ये है कि हमने वो वैल्यूज बतानी है जो वैल्यूज जो है वो अनडिफाइंड होने से बचाती हैं क्वेश्चन को। अनडिफाइंड ना होने दें, यानी अनडिफाइंड फॉर्म अगर बन रही है उसके अलावा जो वैल्यूज होंगी वो सारी डोमेन्स में शामिल होंगी, जबकि अनडिफाइंड वाली जो वैल्यूज होंगी वो शामिल नहीं होंगी। तो डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी डोमेन्स क्या होंगी वो हम देख लेते हैं। गौर करें, साइन और कोसाइन ये दो फंक्शंस ऐसे हैं कि इनकी डोमेन क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हम थीटा की वैल्यू रियल नंबर अगर रखें तो ये इसकी डोमेन आएगी। यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि साइन थीटा को अनडिफाइंड बनाए, तो वो सारी वैल्यूज क्या होंगी डोमेन में शामिल। तो थीटा बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर। इसी तरह कोसाइन की भी डोमेन है थीटा बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। तो हमने देख लिया कि फंक्शन अनडिफाइंड होने से बच जाए वो सारी वैल्यूज क्या होंगी डोमेन में शामिल होंगी। इसके बाद आ गया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा के लिए भी एक चीज तो सेम है साइन और कोसाइन की तरह, थीटा बिलोंग्स टू आर, बट एक चीज इसमें आ जाती है, जो थीटा है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 2n+1/2 पाई। इस एक्सप्रेशन के बराबर थीटा की वैल्यू कभी नहीं होनी चाहिए। यानी ये सारी वैल्यूज अगर हम निकाल दें तो बाकी सारी वैल्यूज डोमेन होगी टेंजेंट की। इसका मतलब क्या है, 2n+1/2 इंटू पाई, जबकि n जो है वह बिलोंग करता है z से, इंटीजर से। ये इसमें कंडीशन है n के लिए। अभी हम देखते हैं ये 2n+1/2 पाई, इसका मतलब क्या है। अब ये जो है टेंजेंट थीटा, जब हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज को स्टडी किया था तो टेंजेंट के साथ जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यानी टेंजेंट और सीकेंट ये दोनों यूज हो रहे थे फंडामेंटल आइडेंटिटीज के लिए, तो इन दोनों की डोमेन सेम है। हम जो डोमेन टेंजेंट की लेंगे वही डोमेन सीकेंट की भी है। तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1/2 इंटू पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। टेंजेंट और सीकेंट की डोमेन सेम है। इसी तरह कोसेकेंट थीटा की अगर हम बात करते हैं तो कोसेकेंट थीटा की डोमेन क्या आएगी, इसमें एक चीज तो सिमिलर है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट इसमें क्या है, थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, और n इसमें भी इंटीजर्स के बराबर है। यानी n पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए कोसेकेंट थीटा के लिए, थीटा की जो वैल्यू है। तो अगर हम ये निकाल दें तो बाकी सारी डोमेन होगी कोसेकेंट थीटा के लिए। अब कोसेकेंट की फंडामेंटल आइडेंटिटी में जो दूसरा यूज हो रहा था वो कोटेंजेंट था, यानी 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था फंडामेंटल आइडेंटिटी में। तो इसका मतलब है कि कोसेकेंट और कोटेंजेंट की डोमेन भी सेम होगी। अब हम ये देखते हैं, ये जो 2n+1/2 इंटू पाई और ऊपर डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, लेट सपोज हम n की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3/2 पाई, यानी 3 और इस तरह π/2, यानी गौर करें ये आ गया π/2 का ऑड मल्टीपल। अगर हम n की जगह वैल्यू 2 रखते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 π/2, यानी अगर हम गौर करें, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं, 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो π/2, 1 पुट किया तो 3π/2, 2 पुट किया तो 5π/2, इसी तरह 7π/2। ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं कि जो डोमेन है टेंजेंट की और सीकेंट की, इसका मतलब है कि थीटा नॉट इक्वल टू होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसको हम सिंपल वर्ड्स में इस तरह लिख सकते हैं, या हम उसको अगर एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। और गौर करें, ये जो n पाई था, n पाई का मतलब क्या है, अगर हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है n पाई वाला, थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, इसका मतलब है कि n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो सिंपल पाई आ जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई, और इस तरह 4 पाई, यानी थीटा नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ
पाई, यानी इसमें पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी ना सिंपल पाई हो, ना 2 पाई, ना 3 पाई, पाई के साथ वैल्यू ना आए। अगर वो ना आए तो बाकी सारी वैल्यूज डोमेन में शामिल होंगी। तो इस तरह से हम इसकी डोमेन को मेंशन करेंगे जब भी हमारे पास डोमेन का पूछा जाएगा।